बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यारफनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त ये वीडियो करने का एक मकसद और वो बुनियादी मकसद ये है कि मैं तो जो कुछ हुआ है एशिया कप टूर्नामेंट के दौरान मेरी पूरी कोशिश है कि सिर्फ हम क्रिकेट तक ही बात करें और क्रिकेट पर ही बात होनी चाहिए, क्योंकि सियासत करने के लिए पार्लियामेंट है, ऐवान है, वहाँ सियासतदान है। और अगर हम भारत की बात करें तो वहाँ पर नेता है। हुकूमतों ने फैसला करना है पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का, मीडिया ने फैसला नहीं करना। इंतहाई माजरत के साथ, अदब के साथ बात करूंगा। किसी शायर ने वो कहा है कि मोहब्बत की बात थी ना नफरत की बात थी, उसने जो कुछ किया वो इज्जत की बात थी। बड़े तामुल से और बड़े समझ बूझ के साथ पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड इन मामला को देख रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की सतह पर भी कुछ हुआ नहीं। जब भारतीय टीम ने फाइनल में एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन रजा नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया, और अब इस बात को भी हफ्ता गुजरने वाला है। और एक इतवार वो था जब भारत चैंपियन बना एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का, और ये मुसलसल चौथा इतवार होगा जब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट एक दूसरे के सामने होगी। 14 से 28 सितंबर तक दुबई में पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान एशिया कप के 3 मैच बशमूल फाइनल हुए, और अब 5 अक्टूबर को कोलंबो का मैदान होगा और आईसीसी वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान की खवातीन टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। शायद दोनों टीमों की कप्तान आएंगी, दोनों टीमों की कप्तान एक दूसरे के साथ हैंडशेक नहीं करेंगी, बात नहीं करेंगी, मुस्कुराहटों का तबादला नहीं होगा। और मैच के बाद जो एक रिवायत है, जो एक ट्रेडिशन है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं, हारने वाली टीम की हौसला अफजाई होती है। शायद ये भी मनाजिर आपको देखने के लिए ना मिले, और दोनों ही टीमें अंपायर के साथ हैंडशेक करें और आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें। क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसने तो ये खुलासा कर दिया है, तो अगर ऐसा हुआ तो कोई हैरानकुन और अजीब बात होगी नहीं। लेकिन इस वीडियो को करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि मैं रिकैप करता हूँ। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मैंने कवर किया, और मुझे लगता है कि मेरे क्रिकेटिंग करियर में बतौर सहाफ़ी ये एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट था। क्योंकि आप किसी भी इवेंट को कवर करने के लिए जाते हैं तो कोशिश आपकी ये होती है कि वहाँ से आपको न्यूज़ मिले, और आप उन न्यूज़ को अपने चैनल्स के ऊपर, जिन प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं, ब्रेक करें, उस पर बात करें। और कोई भी सहाफ़ी जो है वो काम करना चाहता है और वो चाहता है कि किसी भी इवेंट में जाए तो भरपूर अंदाज में काम करे। तो एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ये मौका हमें मैसर आया। ग्राउंड में जितने खिलाड़ी मेहनत कर रहे थे, हम भी खबरें ढूंढने के लिए, खबरें देने के हवाले से, चीज़ों को टटोलने के हवाले से मसरूफ थे। अब हो क्या रहा है यहाँ पर? अब हो ये रहा है एक इवेंट के बाद अगला इवेंट, और जो कुछ 28 सितंबर 2025 को दुबई में हुआ, भारत की टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, 14 सितंबर को भी हराया, 21 सितंबर को भी वो जीते सुपर 4 मरहले में, और 28 सितंबर को एक नेल बाइटिंग फिनिश और एक बहुत सनसनीखेज मुकाबला हुआ। और 20 रन पर 3 विकेटें गंवाने वाली टीम इंडिया जो थी वो तिलक वर्मा की उम्दा परफॉर्मेंस के साथ न सिर्फ पाकिस्तान को मुसलसल तीसरी शिकस्त देने में कामयाब रही एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2005 में, बल्कि उन्होंने एशियन चैंपियन बनने का भी एजाज़ हासिल किया। लेकिन अब हो ये रहा है कि भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव, जिनके मीडिया मैनेजर ने मुझे सवाल करने का मौका नहीं दिया, अगर वो मुझे सवाल करने का मौका देते मैं बहुत अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ और उनसे पूछता कि सूर्या कुमार यादव जी, आप बहुत अच्छी बात करते हैं, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं, ये जो कुछ हुआ ये मैं नहीं, ये तो आपका अपना मीडिया सवाल कर रहा है जो कि यहाँ पर हमारे साथ इस मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, कि क्या मैसेज आप दे रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट को? आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की हैसियत से यहाँ पर क्रिकेट पर बात नहीं कर रहे, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। चलें, आप जो है ट्रॉफी नहीं लेने के लिए आए, इससे आपने दुनिया को क्या पैगाम दिया?
आपने पाकिस्तान टीम के कप्तान से टॉस पर हाथ नहीं मिलाया, इससे क्या हो गया? अगर आपको क्रिकेट बोर्ड ने कहा है तो ठीक है, आपको हुकूमत ने कहा है तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो 7 सितंबर को आपने ट्रॉफी में एक ग्रुप फोटो बनाया था, जहां फ्रंट पर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब मौजूद थे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, वो तब भी वजीर दाखिला थे पाकिस्तान के। और जिस तरह आपका क्रिकेट बोर्ड कह रहा है, आपकी हुकूमत कह रही है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तो तब भी वो नुमाइंदे थे, आपने उनके साथ उस वक्त क्यों हाथ मिलाया? क्या वो आपका फैसला था या बोर्ड ने आप पर दबाव डाला? सिंपल सवाल मैं करता हूं, क्योंकि अब जो भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव जी हैं, वो जनाब भारत में, मैंने अभी उनका लेटेस्ट इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे हम तो खड़े हुए थे, 1.25 घंटा खड़े रहे, हमें ट्रॉफी ही नहीं दी गई। देखिए अब हो क्या रहा है। राजीव शुक्ला जी ने वीडियो लिंक पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर जो है वो सवाल रखा मोहसिन रजा नकवी साहब के सामने। वहां पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 5 टेस्ट मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड मौजूद थे। और मैं नहीं, भारत का मीडिया यह सवाल कर रहा है कि जी हमें वहां क्या मिला, हम वहां पर भी खाली हाथ रहे जिस तरह फाइनल जीतने के बाद खाली हाथ रहे थे। बहुत सिंपल जवाब दिया मोहसिन रजा नकवी ने। कोई उन्होंने अपनी अजारतदारी नहीं दिखाई, कोई उन्होंने धौंस धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा जनाब आपको हम ट्रॉफी दुबई में भी देते और अब भी ट्रॉफी आपका राइट है, आप चैंपियन टीम है, आपके कप्तान आए एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर दफ्तर में आकर मुझसे ट्रॉफी ले जाएं। अब एक नया शोशा छोड़ा जा रहा है और वो क्या है कि जी अब नवंबर में जब आईसीसी का इजलास होगा, वहां पर ये सवाल उठाया जाएगा। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो क्रिकेट बोर्ड का मजमूआ है, वहां कोई सदर बन जाए, कोई सेक्रेटरी बन जाए, किसी एक की तो चलेगी नहीं। और जो हर बार जो है आपको जग घसाई हो रही है, हर बार आपको एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, हर बार एक आप कहानी बना रहे हैं, ना बनाइए। क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए, क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट की बात कीजिए। अच्छा खेली भारत की टीम, भारत की टीम जीत की हकदार थी, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी अच्छी नहीं, चले फिर कभी देख लेंगे। आप कहते हैं आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान भारत से नहीं जीतता, ये हकीकत है, नंबर्स इसके जो है वो गमाजी कर रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। नफरत आगे बढ़कर ही खत्म होगी, नफरत के बीज बोने से कुछ हासिल वसूल होना नहीं है। और खेल को खेल ही रहने दीजिए, खिलाड़ी आए। और इससे पहले भी जनाब बहुत मरतबा तनाव की सूरत हाल रही, लेकिन दोनों मुल्कों के खिलाड़ी जो हैं वो ग्राउंड में आकर एक दूसरे के साथ बात करते थे। मैं ये नहीं कह रहा, कुछ माजी में जब मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे थे, मोहम्मद आमिर 2016 में कोलकाता में प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली से बैट लेने गए, पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, इंडिया के कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए मैच से पहले जनाब। चलें ठीक है, उनकी राय है, हमें हर किसी की राय का एहतराम करना चाहिए, लेकिन एक रिवायत है, एक तरीकाकार है कि टॉस के वक्त कप्तान अलग सेलेक्ट करता है, टॉस से बाद हैंडशेक होता है और मैच के अख्ताम पर जैसे बाकी टीमें करती हैं, और जिस तरह शेरजाद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में ओमान के साथ मैच के बाद हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर वायरल हुई जहां उन्होंने पाकिस्तान के अंपायर से हाथ मिलाया। तो मैं दोबारा से कहूंगा कि खेल को खेल रहने दीजिए, पाकिस्तान और भारत खेलेंगे, ये दोनों मुल्कों की हुकूमतें तय करेगी, भारत का मीडिया नहीं तय करेगा। सना मीर को लेकर इतना बवाल मचाया गया और सना मीर ने वो कहा जो ESPN क्रिकेट पर लिखा हुआ था, जिसको अब तब्दील कर दिया गया है। चले वो भी मैं मानता हूं, लेकिन उस वक्त तक जो सना मीर ने किया वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब बात हो रही है कि जी उनको आप कमेंट्री से हटा दें, क्या होगा इससे? कोई आप साबित कर लेंगे किसी चीज को? नहीं। जो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, वो भाई वो तो कॉम बॉक्स में बैठे हुए थे। तो आपका काम भाई क्रिकेट पे बात करना है, क्रिकेट पे ही बात करें, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। अब जो आप एक नई स्टोरी लेकर आ रहे हैं कि जी आईसीसी के इजलास में जो है वो सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है उनके खिलाफ जनाब एक चार्जशीट पेश की। किस चीज की चार्जशीट भैया, किस चीज की चार्जशीट? सब बराबर है वहां पर, लॉबी कर लें आप। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होती है
तो टीवी राइट्स बिकते हैं, एक कमर्शियल करोड़ों अरबों रुपए तक चले जाते हैं। और ये कह देना कि यार इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, फिर मैं तो कहूंगा ये फैसला इंडियन मीडिया ने नहीं करना भैया, ये फैसला जो है वो दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने करना है, क्रिकेट खेलनी है या नहीं खेलनी। बायलैटरल सीरीज तो नहीं होती ना, लेकिन आलमी मुकाबलों में जहां एक से ज्यादा टीमें होती हैं, भारत के वजीर खेल ने खुद कहा है कि जी वहां पर ये दोनों टीमें खेलेगी। तो दोबारा ही मैं ये बात करूंगा कि मीडिया जो है उसका काम खेल को रिपोर्ट करना है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना है। नफरत फैलाने से कुछ हासिल वसूल होगा नहीं। आप इस तरह की बातें करके कुछ साबित कर पाएंगे नहीं। सबूत लाइए, दलाइल लाइए, बात कीजिए और उन बातों से जो है वो लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय सहाफ़ी जो है इस वक्त जिस अंदाज में अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वो मैं और बाकी लोग भी मानते हैं। जब भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही थी तो तब भी पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और भारत के सहाफ़ी आए थे पाकिस्तान, किसी को कोई एतराज नहीं था। तो आई थिंक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये चौथा साइकिल है, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होती। मैं तो कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट जो है किसी तीसरे मुल्क में होनी चाहिए, लेकिन ये तनाव और ये नफरत क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, अगर मेरी कोई बात ऐसी जिससे आपको लगा कि नहीं यार आप तो खुद बात कर रहे हैं कि आपको खेल की बात करनी चाहिए, मैंने एक एक जुमले को संभल कर सोच कर बात की है। बाकी आप लोगों की मोहब्बत का, चाहत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।